गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। और ट्रेन की क्लास चल रही थी सेकंड। हमने आप लोगों को यहाँ तक सवाल करवा दिए थे, मतलब टाइप 1 के सवाल करवा दिए। अब टाइप 2 है, ठीक है। केस स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस जीरो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने सवाल आप लोगों को जो कल बता रखा था और हम बताया तो आप लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ से हम स्टार्ट करता है। यहाँ 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ का करना है, सीधे यहाँ कर पढ़ करो, लास्ट में क्या लिखो, लंबाई ज्ञात करना मतलब दूरी ज्ञात करना। तो दूरी का सूत्र होता है लंबाई इंटू दूरी बराबर क्या होता है वो चाल इंटू समय। तो चाल कितना है अपना, चाल जो लिखी 45 किलोमीटर घंटा, 45 किलोमीटर घंटा और जे सेकंड में। तो दोनों की वैल्यू, दोनों की यूनिट सेम करेंगे। तो यहाँ 45 लिख लेंगे अपन। 45 लिखने के बाद और अपन को जो मीटर सेकंड में करेंगे, ठीक है। और अपन करने के बाद और ये देखो और 24 सेकंड समय आएगा। जगह चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। तो अपन यहाँ सॉल्व करेंगे और जो 18/5 इसलिए गुणा करोगा कि यहाँ यूनिट सेम करवेगा है। तो सॉल्व करने के बाद अपन 300 मीटर निकल जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है दोस्तों। और अब स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा होमवर्क होगा आप लोगों का। होमवर्क का क्वेश्चन है अपना 772 किलोमीटर की चाल से चल रही है रेलगाड़ी और टाइम है 24 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग जो सवाल में कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। अपन सवाल चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब जीरो ऑब्जेक्ट मतलब दूसरी सामने वाली चीज़ की लंबाई नहीं होगी, ठीक है। जीरो मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में देख लें, 54 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी को 225 मीटर लंबे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को पार करने। आप देखो प्लेटफॉर्म को पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, पर रेल की लंबाई होती है, पर प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है या नहीं, ठीक है। पर व्यक्ति की लंबाई नहीं होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा होता है, व्यक्ति से बात आ रही है। तो यहाँ समझो जैसे अपन 225 मीटर। अब कार पूछ रहे हैं यहाँ देखो समय कितना समय लगता है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर का होता है दूरी बटे का होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे का होता है चाल। तो समय जब अपना लिख रहा दूरी जो लिख ली, चाल जल्दी लिख ली, कितने 54 किलोमीटर की, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीका। और तो लंबाई लिख ली अपने 54 किलोमीटर चाल से चल रही है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 10-25 पर व्यक्ति की। देखो व्यक्ति की लंबाई होती है जीरो, तो जीरो मानेंगे और यहाँ लिख लेंगे 18/5 सेकंड। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद बड़ी अच्छी तरीके से 15 सेकंड आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं अपन। यहाँ दिख रहा है 54 मीटर लंबी रेलगाड़ी 26 सेकंड में पार कर रही है। ये व्यक्ति खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए मीटर सेकंड। अब नाम समय याद करना है, यहाँ का करो तो समय याद करना है। तो जिससे आप क्वेश्चन है तो आप लोगों को बता दे रहा है क्या करना है। 54 से अपने लिख ली चाल बराबर का होता है दूरी बटे समय। दूरी अपनी कितनी है 354 दोस्तों। दूरी का होता है अपने ये होता है 54 किलोमीटर, ठीक है। और चाल निकालना, चाल बराबर बताए थे दूरी बटे समय होते, समय निकालने बाद ये वैल्यू रखते हैं। और ये आप क्या कर रहा है, खंभे को पार करते हैं, खंभे को लंबाई नहीं होती, तो खंभे की लंबाई जीरो माने के बाद मीटर सेकंड आप तरीका से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन सॉल्व करता है और अपन ने आंसर निकाला दोस्तों। बहुत जल्दी हम वर्क कर रहे हैं दूसरे काम पर। तो आप लोगों को जो PDF के माध्यम से पढ़ाई करेंगे और देखो जल्दी हो जाए। तो आप लोगों का अच्छी और बाय 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 कागज तो बहुत। और दोस्तों ये क्वेश्चन लिखने के बाद सिर्फ रिकॉर्ड करना, कोई गलती नहीं करना, डायरेक्ट बोलना है अपन को। तो जी अपन सवाल करवा चुके हैं। 54 सेकंड में चलने वाले व्यक्ति को 10-15 किलोमीटर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। तो ये देखो अपने कर चुके 15 सेकंड। दोबारा क्वेश्चन लिख चुका है और ये आ चुका है दिल्ली पुलिस में SCM 2022 में, ठीक है। इस तरीका से आप लोग पढ़े थे सवाल करें और इन्जॉय करें। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से पढ़ा, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी को कितना लगेगा का पार करने में कितना समय लगेगा, समय लिखो जाएगा। तो यहाँ पढ़ेंगे रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की लंबाई इतनी दे रहे हैं और इतनी स्पीड जो है चाल जो है दूरी जो है और जो अपनी का चाल जो है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ का निकाला पर समय निकाले। तो अपने जो क्वेश्चन वर्क में ही आप लोगों का इस तरीका से आप लोग करिए। देखो हमारा इस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टैप पे। अब टैप है क्रॉस ऑन जीरो लेंथ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सवाल जीरो पे जो जीरो पे आप समझो टैप को छोड़ो और यहाँ सवाल देखो 254 मीटर रेलगाड़ी बातें से कड़ी की चाल से चल रही है। और अब देखो यहाँ दोनों चीज़ और एक चीज़ और बढ़ जाएगी। 245 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म
को पार करने पर समय लगेगा। अब अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी जाए, अब दे दी, ठीक है, दे दी जाएगी और आप लोग बस का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 10 मीटर का निकालने, यहाँ देखो पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर करो दूरी बटाओ, दूरी बटी 4 लिख लेंगे। जो दूरी कितनी है इनकी 10-55 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना 745, तो इन दोनों को ऐड होगा और नीचे वाली जो इनकी 4 दे रहा है 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखा इन दोनों की जोड़ी बात जाएगा और अपना ये बात है सेकंड लिखते हैं, आपको किलोमीटर घंटा बदल, तो 18/5 लिखते हैं पढ़िए और 50 सेकंड का आंसर ठीक है निकाले जाएगा। ठीक है, अपने कार निकाले 50 सेकंड में पार कर ले एक दूसरे। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप लोग, और क्वेश्चन देखो आप लोग इस तरीका रेलगाड़ी लंबाई 300 मीटर तथा 4 से चल रही है और 7 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने की कितना समय लगेगा, तो अच्छी टाइप में सिर्फ ये दोनों चीज़ दे दे जाएंगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेल की आगे की लंबाई दे दी जाएगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी जाएगी, या कोई इस जगह जिसकी लंबाई होता है। ठीक है, तो अपन दोनों लंबाई लिखेंगे और डिवाइड करेंगे वापस। आप लोगों को बता चुका जो निकलेगा आंसर। ठीक है, और जी आप लोगों को ऐसे होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग जैसे तरीका कर सकते हैं और करने के बाद बढ़िया सिर्फ एक बार भाषा पढ़ा दे रहा है, पढ़ के बता दे रहा है। 700 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर की चाल से अपनी लंबाई से 2 गुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिर्फ भाषा में घुमाया रहा है अपनी लंबाई 2 गुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को। तो ठीक है, आप इनकी लंबाई कितनी 750, 2 गुनी पूछ रहे हैं, 2 गुनी करते तो इनको 2 गुनी करते प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ 750 है तो यहाँ हो जाएगा 1500, दो डबल करेंगे तो 1500 हो जाएगा। और यहाँ जी का दूरी है और नीचे कितने समय स्पीड है, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंतर आपने पूछा सेकंड में, सेकंड पूछ भी कहा तो मीटर सेकंड में करेंगे, मीटर सेकंड करेंगे। अच्छी तरीके से मुझे सॉल्व करने के बाद बढ़िया तरीका से सवाल निकल जाएगा, 100 सेकंड में पार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें टैग 3 कंप्लीट हो चुके अपने, और देख ले रहे सवाल और तो आप लोगों को और बताते हैं। तो दोस्तों 2 सवाल और हैं, उन्हें भी देख ले रहे हैं। देखो 775 मीटर लंबी ट्रेन को इतनी स्पीड से चलती है और 60 सेकंड में सुरंग को पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई याद करनी, इसकी बेर सिर्फ क्वेश्चन की भाषा पढ़ो, अर्थमेटिक में पुण्य जय भाषा पढ़वे ज्ञान है और भाषा अच्छी का पढ़ ले तो समझ लेते हो, तो वो सवाल अच्छी का सॉल्व कर ले। तो 1-2 बार पढ़ेंगे भाषा पढ़े करनी। तो इस सवाल में कहा 775 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी सेकंड में पार कर रही है। जब कहा ट्रेन की लंबाई दे रहे हैं और ये ट्रेन की चाल दे रहे हैं। ठीक है, से चलती और 60 सेकंड में सुरंग को पार कर लेती है, 60 सेकंड में सुरंग को पार कर लेती है। तो ठीक है, देखो यहाँ तीनों चीज़ दे दे तुम्हें, यहाँ वो दे दे, दूरी दे दे, यहाँ चाल दे दे, यहाँ समय दे दे। तो अपन जहाँ सॉल्व करें सुरंग की लंबाई याद करनी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सवाल बताओ, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है अपनी 775 मीटर। ठीक है, और सुरंग की लंबाई अपन निकालना है, सुरंग की लंबाई निकालते सुरंग की लंबाई को अपन मान लेंगे L2। यहाँ देखो अब कहा है आपको क्वेश्चन में 108 किलोमीटर। ठीक है, 108 किलोमीटर घंटा की चाल है और जो अपनी चाल और समय कितना आपने 60 सेकंड, 60 सेकंड अपने जो लिखता है। तो यहाँ 18/5 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद अपन जहाँ सॉल्व करते हुए आराम से 1025 आंसर निकल आएगा। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी 1025 निकल आएगी। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बताया जो होमवर्क में आएगा, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ देख ले रहे हैं 348 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई याद कीजिए। यहाँ सुरंग की लंबाई थी, अब ये पुल आएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे सेम बेस पे क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं और मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तो देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा अपने आप में बड़ी बदलाव कर रहे हैं और तरीका से आप लोगों को क्वेश्चन लेते आएंगे और सोच रहे हैं बहुत जल्दी आप लोगों को PDF के माध्यम से कराने लगे। बुक्स है ना, मतलब ये कहा अपनी रजिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को तरीका से सोच रहे हैं।
देखो काम हो जाएगा तो आपको बताएंगे बड़ी तरीके से। अच्छी आप लोगों ने प्रार्थना करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।